Good morning, everyone. Today is our sixth lecture of maths. In the last lecture, we have discussed how to multiply negative number. अगर negative number बहुत बार लिखे हैं, various times लिखे हैं, तो हम उसे कैसे multiply करेंगे। और मैंने आपको एक रूल बताया था। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेके देखें, ये -1 बहुत बार लिखा है मल्टीप्लीकेशन में। कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या होता है? 7 इज अ ऑड नंबर, यानी कि विषम। तो अगर कोई निगेटिव इंटीजर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है, यानी विषम बार लिखा है, तो उसके आंसर में माइनस आता है। ठीक है। और अगर कोई भी नंबर है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 1 जा 1 1 जा 1 ही आएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए 2 होगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये सिर्फ माइनस की बात हो रही है। साइन कौन सा आएगा उसके लिए आपको कोई फॉर्मूला बार बार लगाने की जरूरत नहीं है कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो ये बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कितनी बार लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 इज अ ऑड विषम नंबर है, तो आंसर में आपके माइनस आएगा। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 क्या है? 12 है इवन। इवन यानी कि सम। तो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम लिखा है तो आंसर में आपके माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, और जो भी नंबर है वो नंबर आ जाएगा। ठीक है। नंबर का मतलब मल्टीप्लाई करके। अगर यहाँ पे 2 और 3 लिखा है तो आप 2 3 जा 6, और मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स को। इसे प्लस और माइनस की बात हो रही है। इसके साथ जो हम लोगों ने रूल पढ़े थे सेकेंड क्लास में, वो रूल भी एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। अगर दो नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एक निगेटिव इंटीजर है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आएगा -1। अगेन दो नंबर है, एक निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव, माइनस प्लस इज माइनस, आंसर आएगा माइनस। ओके, दोनों निगेटिव इंटीजर हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा +1। दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो प्लस 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 ही होता है, आंसर आएगा +1। ठीक है, यानी आपका साइन बदल जाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो माइनस, अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो भी माइनस, दोनों निगेटिव है तो प्लस, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस। ये साइन आपका, उसके साथ जो भी नंबर लिखा होगा उसको आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक क्वेश्चंस का पीडीएफ भेजा था, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ। वो सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखे थे उसमें, तो आपको वो हिंदी के क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में। अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लास का ये है कि कौन सा किस कॉपी में करना है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो भी वर्क मैं सॉल्व कर रही हूँ, जैसे क्लास में सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जो भी वर्क मैं वीडियो में सॉल्व कर रही हूँ वो आपका क्लास वर्क हुआ। ठीक है, और जो भी वर्क मैंने होमवर्क में दिया है वो आपका होमवर्क हुआ। अब रही कॉपी की बात, तो देखिए ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, सबको पता है इस वक्त परेशानी है, लॉकडाउन है, इसीलिए क्लासेस आपके इस तरीके से चल रहे हैं कि आप एक टेंशन ले अपने ऊपर अननेसेसरली कि कॉपी मंगाइए, अपने पेरेंट्स से कहेंगे कॉपी मंगाइए। जो भी कॉपी आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास कोई फेयर कॉपी है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई फेयर कॉपी है आप उस फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई फेयर कॉपी नहीं है, आपके पुराने क्लास की कोई पुरानी कॉपी है, आप उसमें नोट कर लीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है, पेजेस हैं, आप पेज पे नोट कर लीजिए, उसे पेस्ट कर लीजिएगा जब भी आप नई कॉपी खरीदिएगा। अब होमवर्क किस में करें? होमवर्क आप कोई भी प्रैक्टिस कॉपी बना लीजिए, उसके लिए फेयर का कोई कंपल्शन नहीं है। कोई भी प्रैक्टिस कॉपी या पुराने पेजेस को स्टेपलर कर लीजिए, या कोई भी आपके पास कॉपी पुरानी हो उसको आप होमवर्क कॉपी बना लीजिए। और होमवर्क कॉपी में आप जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो करिए।
इसके साथ आप जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे मैंने ये सब ये मैं एक्सप्लेन जो ये कर रही हूँ, आप अगर चाहें याद करने के लिए या समझने के लिए तो आप उसे अपनी उसी प्रैक्टिस कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको क्लास वर्क कॉपी में नहीं करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन आप खुद के लिए अगर नोट करना चाहें तो उसे प्रैक्टिस कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो एक्सरसाइज जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अभी तक हुई है, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं और उसके साथ मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है बुक का। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन नोट करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। सोल्यूशन दोनों का सेम होगा, सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये मैथ्स है, दोनों का सोल्यूशन सेम होगा। कुछ टर्म्स अगर इंग्लिश में आप लिख भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप चाहें तो उसे हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है ऐड करने पे, आप लिख लीजिए जोड़ने पे। मैंने लिखा है सबट्रैक्टिंग, आप लिख लीजिए घटाने पे। मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यू, आप लिख दीजिए इसका मान रखने पे। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो आई होप अब इसके बाद किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, कोई सवाल नहीं होंगे, और आप लोग ना अपने पेरेंट्स को परेशान करेंगे और ना अपने आप को। ओके, तो अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जैसे हमने एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, आज हम मल्टीप्लिकेशन में वही प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर मीन क्लोज्ड, संवृत। अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले और उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने दो इंटीजर लिए, एक 2 लिया और एक -3 लिया, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -6 माइनस पहले लिखा जाएगा 2 3 6। ठीक है, ये आप प्लस माइनस माइनस आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये -6 क्या है, ये भी तो एक इंटीजर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसे कहते हैं क्लोजर या संवृत, यानी कि क्लोज्ड है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड, यानी मल्टीप्लाई दो इंटीजर को करने पे आपको एक इंटीजर ही मिलेगा और कुछ और नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव या क्रम विनिमयता। इसका मतलब है कि क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। अगर एक नंबर को हम पहले लिख रहे हैं, दूसरे नंबर को बाद में लिख रहे हैं, या हम फिर दूसरे नंबर को पहले लिख दें और पहले वाले नंबर को बाद में लिख दें, तो उस ऑर्डर से, उस क्रम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर 5 3 जा 15 होता है तो 3 5 जा भी 15 ही होता है। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर हम किसी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी इंटीजर की क्या बात है, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, -10 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन बाय 0 में क्या हुआ कि whenever we multiply any integer by 0 the result is 0। ये आप लोग याद रखेंगे कि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 10 या 2 मत लिख दीजिएगा। 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। देन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक। मतलब कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1। वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे नंबर इटसेल्फ आ जाए तो वो नंबर क्या होता है, 1 ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि इमेज, आप शीशे के सामने खड़े हो, आप शीशे के सामने खड़ी हुई तो आप अपनी ही शक्ल देखेंगी ना, कि अपनी दोस्त की देखेंगी? दोस्त की नहीं देखेंगी ना, अपनी ही देखेंगी ना। बस किसी इंटीजर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि रिजल्ट में वही इंटीजर इटसेल्फ आ जाए, वही कहलाती है उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक क्या होता है,
1। तो किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, इसलिए 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, क्योंकि वो ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव का मतलब ऐड करने पे, क्या ऐड करने पे, नंबर इटसेल्फ आ जाएगा 0। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ओके, नेक्स्ट रूल है या प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे बोलेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचार्य गुण a इंटू बी विद इन ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू विद इन ब्रैकेट b इंटू सी। यानी अगर मान लीजिए 3 इंटीजर है, आप पहले की नहीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए और फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करिए, या आप दूसरे तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करिए फिर उसको पहले से मल्टीप्लाई करिए, रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक नंबर है 2, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 6। तो हम पहले फर्स्ट टू नंबर को मल्टीप्लाई करें, आया हमारे पास 10, फिर इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करें, आया 60। अब हम क्या करें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 6 आया 30, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें पहले वाले नंबर से, तो आया 60। तो दोनों का आंसर सेम आया। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सहचार्य गुण। या हम पहले 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से करें, या हम दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करके फिर पहले से करें, आंसर दोनों का सेम ही होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण। मतलब अगर 3 इंटीजर है हमारे पास a, b और c, हम दूसरे तीसरे नंबर को जोड़ के अगर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो या तो हम सीधे पहले जोड़ दें और फिर मल्टीप्लाई करें, या हम पहले वाले नंबर से को दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें प्लस पहले वाले नंबर को तीसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को जोड़ें, आंसर सेम ही होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपका 2, एक नंबर है आपका 4 और एक नंबर है आपका 8। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले हम फर्स्ट नंबर ऐसे ही लिखें और दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़ें। तो दूसरे तीसरे नंबर को जोड़ा, 4 + 8 हो गया 12 एंड 12 2 ज़ा 24 आया। अब आप क्या करिए, पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करिए प्लस पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या आया, 8 + 16, और अब इन दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, 24। तो दोनों का आंसर सेम आया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण, और इसको आप क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ठीक है, देख लिए तरीका कि 3 नंबर ऐसे लिखे होंगे कि पहला मल्टीप्लिकेशन में और बाकी दोनों एडिशन में। तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट जस्ट ओपन हो रहा है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे दिया होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है और स्क्रीनशॉट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को एक्सरसाइज का मैंने सेंड कर दिया। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और थे स्टूडेंट्स के। एक ये क्वेश्चन था कि मैम मेरे पास RS अग्रवाल की बुक है या ML अग्रवाल की है, आई डोंट नो, कोई अदर ऑथर की है, NCERT की नहीं है। देखिए, जो आपका बोर्ड है, बोर्ड की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो NCERT ही है। बाकी जितनी भी बुक्स हैं वो आपकी एडिशनल या साइड बुक्स हैं, मे बी आपके स्कूल में वो चलती होंगी, लेकिन मेन जो आपकी बुक है वो NCERT ही है, और बाकी बुक में उससे कुछ भी अलग नहीं होगा। यही प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करेंगे और कोई अनदर प्रॉपर्टी आप डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सब में यही होगा। हाँ, ये हो सकता है वहां पे नंबर बदल जाए। तो अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो कोई भी नंबर हो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जितनी भी साइड बुक्स हैं वो साइड बुक से आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, साइड बुक आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अगर आपके पास है आप आराम से कर लेंगे। अगर आप ये सब समझ गए हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा।
ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप उन क्वेश्चंस को टिक मार्क कर लीजिएगा, जब भी हम मिलेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ना अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। 2 नंबर लिखे हैं, एक है +3, यहाँ पे कोई साइन नहीं है यानी प्लस होगा, एक है +3 और एक है -1। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सबसे पहले हम साइन रखते हैं, सबसे पहले हम साइन लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस, तो पहले हमने साइन लिख लिया। अब 3 1 जा 3 एंड दैट इज योर आंसर। ओके, ये भी बहुत इजी, आई होप सब लोग कर लेंगे। ये होमवर्क है। आप ये देखें, यहाँ पर एक माइनस है, यहाँ पर भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ओके, 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 630। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखें +21 × 30, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 630 इज योर आंसर। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 3 नंबर है। अगर 3 में से कोई भी एक नंबर 0 हो तो रिजल्ट आंख बंद करके 0 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 नंबर है, 2 नंबर है, 20 नंबर है, 100 नंबर है, अगर उसमें से एक नंबर भी 0 है, रिजल्ट आपका 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 नंबर है नेगेटिव, तो 2 नंबर इवन हुआ, सम हुआ तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और 9 × 3 × 6, हाँ साइन हमने पहले लगा लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया। 9 3 = 27 × 6, फिर 6 7 = 42, 4 यहाँ पे लगा, 6 2 = 12 and 4 16. So answer is 162. Now this question is for homework. अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 बार माइनस है। 3 क्या है, 3 is a odd, विषम, तो माइनस आ जाएगा। अब आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिए। 1 × 2 is 2, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 3 × 4 is 12। ठीक है, 2 के पेयर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 नंबर है। -12 2 = 24, दिस इज योर आंसर। अगेन 1 2 3 4, 4 है इवन, सम, प्लस। 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करिए। 3 6 = 18 × 2 1 = 2, 18 2 = 36, and this is your answer. Hope you understand whatever we discussed today. That is all for today. Have a nice day, everyone.